नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक है यह छोटे बच्चे का जब चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है या वैसे स्थिति में कुछ बड़े लोग भी हैं जो कि उसमें भी चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तो उन लोगों को भी इस मेडिसिन से ठीक किया जाता है। लेकिन खासकर देखा जाए तो यह बच्चों में बहुत ही इफेक्ट और जल्दी जो यह मेडिसिन है काम कर जाता है। जब आपका बच्चा बिल्कुल ही चिड़चिड़ाहट उसमें हो जाता है, लाख प्रयास करने के बाद भी उसका चिड़चिड़ाहट खत्म नहीं होता है, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन इस वीडियो में बताने वाला। तो जो पहला होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है एंटिम क्रू। यदि जब आपका बच्चा बिल्कुल चिड़चिड़ाहट, रे रे रोया करता है, लाख चीजें देने के बाद भी नहीं मानता है, और साथ में जो उसकी पेट है खराब रहता है, यानी कि शौच लैट्रिन उसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद आता रहता है, तो आप एंटिम क्रूड होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके उस बच्चे को बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। वैसे स्थिति में यदि बच्चे को बहुत काफी मात्रा में बलगम हो, जो छाती है गले से साय साय की आवाज आता हो, बच्चा खांसी और सर्दी से बिल्कुल ही परेशान हो, तो वैसे स्थिति में यदि बच्चा बिल्कुल ही चिड़चिड़ा हो जाता है, तो आप एंटीमटाट होम्योपैथिक मेडिसिन को याद कर सकते हैं। उस स्थिति में यदि खांसी और गला घनघनाहट के साथ में बच्चे को जब बिल्कुल ही चिड़चिड़ाहट रहता है, तो एंटीमटाट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसे बिल्कुल ही ठीक कर सकता है। क्योंकि जो एंटीमटाट होम्योपैथिक मेडिसिन है इसका मुख्य जो फंक्शन है वह हमारे फेफड़ों पर होता है। वही यदि एंटिम क्रूड के फंक्शन को देखा जाए तो वह हमारे पेट पर होता है। अब जो अगला मेडिसिन है वह है कैमोमिला। तो एंटिम क्रूड का जो बच्चा है, यदि उसकी तरफ देखा जाए या यदि उसको छुआ जाए तो वह परेशान सा नजर आता है। वहीं पर यदि कैमोमिला के बच्चे को देखा जाए तो उसमें यह सब दिखाई नहीं देता है। बच्चे को गोद में लेकर के यदि घुमाया जाता है तो जो बच्चा रे रे करता है, रोता रहता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, यदि गोद में लेकर के उसे घुमाया जाता है तो वह रोना धोना और चिल्लाना बिल्कुल ही बंद कर देता है। तो वैसे स्थिति में कैमोमिला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है यदि उसे दिया जाता है तो वह बच्चा बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। यानी कि जो बच्चा जिस बच्चा को बहुत काफी मात्रा में चिड़चिड़ाहट हो, हर हाल में किसी तरह से उसको मनाने जनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, फिर भी नहीं मानता है, और जब हम गोद में लेकर के उसको टहलते हैं या टहलाना गोद में लेकर के शुरू करते हैं, बच्चा बिल्कुल ही शांत हो जाता है। तो वैसे स्थिति में कैमोमिला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वह बिल्कुल ही ठीक कर देता है। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है सीना। तो जो सीना होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि
बच्चा जो है बिल्कुल ही उस स्थिति में चिड़चिड़ाहट हो जाता है, लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं मानता है, रोया करता है या क्रोधित हो जाता है। यदि ऐसा लगे या देखने में आता हो कि जो बच्चा है रोता है, गिनगिनाता है और नाक में जो अंगुली है बराबर डाला करता है, तो वैसे स्थिति में आप समझिए कि उसके पेट में कीटाणु पड़ गया है। तो वैसे स्थिति में यदि शीना होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो जो उसके पेट में जो कीटाणु है सारे के सारे मर जाते हैं और कीटाणु जो है बाहर आ जाते हैं, और जो बिल्कुल बच्चा में चिड़चिड़ेपन रहता है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। बच्चा में चिड़चिड़ेपन का कारण होता है वही कृमि, जो कि पेट में इधर उधर करने के वजह से बच्चा का कभी कभार पेट भी दर्द करता है, वह पेट दर्द की शिकायत भी करता है और साथ में चिड़चिड़ाहट भी रहता है। तो वैसे स्थिति में सीना जो होम्योपैथिक मेडिसिन है यह बिल्कुल ही उसे ठीक कर देता है। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है आयोडम। आयोडम एक ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जो उसका बच्चा है खूब खाता पीता है, खाने पीने में वह कभी कमी नहीं करता है। इतना खाता है कि आप देख करके दंग रह जाएंगे कि यह खाता कहाँ है, लेकिन खाता है तो जाता कहाँ है। मतलब कि इतना खाना खाने के बाद भी यदि बच्चे को देखा जाए तो बिल्कुल ही दुबले पतले, कमजोर और साथ में उसको बहुत काफी चिड़चिड़ाहट रहता है। और जो मुख्य लक्षण है वह है कि जो बच्चा है खूब खाता है। तो वैसे स्थिति में यदि आयोडम होम्योपैथिक मेडिसिन को दिया जाए तो वह बच्चा जो है बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। इस लक्षण को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा जो है उसको चिड़चिड़ाहट रहता है, साथ में खाना जब खाता है तो खूब खाता है। तो वैसे स्थिति में वह बच्चा यदि आयोडम मेडिसिन का प्रयोग करता है तो वह ठीक हो जाता है। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है सैनिक्यूला। सैनिक्यूला के बच्चे भी बहुत ही चिड़चिड़ा होते हैं, पर उस बच्चे को यदि प्यार से पुचकारा जाए तो वह बच्चा झट से हंसने लगता है और आपकी कहा मान लेता है। यदि जाड़े के मौसम में भी जब वह बेड पर सोता है तो उसे बहुत ही काफी गर्मी महसूस होता है और जो कपड़ा वह ओढ़े रहता है उसको लात मार करके बाहर फेंक देता है, और उस समय देखा जाए तो गर्दन पर उसके बहुत सारे पसीने दिखाई देते हैं। तो वैसे स्थिति में यदि उस बच्चे को सैनिक्यूला होम्योपैथिक मेडिसिन दिया जाए तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है साइलिसिया। साइलिसिया का जो बच्चा है वह भी बहुत काफी चिड़चिड़े होते हैं, लेकिन साइलिसिया का जो मुख्य लक्षण है उसे हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। साइलिसिया के जो बच्चे हैं उसका सिर और पेट बहुत काफी बड़ा होता है। जो शरीर है वह बहुत कमजोर होता है और उसके माथे पर पसीना बराबर ही बना रहता है। तो वैसे स्थिति में पेट और सर, पेट जो है आगे की तरफ निकला रहता है, सर जो है हल्का बड़ा रहता है और बच्चा है बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके सर पर पसीना बराबर दिखाई देता है। तो आप साइलिसिया होम्योपैथिक मेडिसिन के 2-4 खुराक दे करके 30 पावर में उस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। वैसे मैंने जितने भी होम्योपैथिक मेडिसिन अभी इस वीडियो में आपको बताया हूं उसका
30 पावर ही प्रयोग करना है। 30 पावर से ही बहुत सारे रोग जो है ठीक हो जाते हैं, अगले पावर की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो आप सब भी यदि ऐसे चिड़चिड़े यदि बच्चे में हो या बड़े में भी हो तो यह होम्योपैथिक मेडिसिन काम करता है। तो आपके घर में यदि बच्चा हो तो 30 पावर में दवा ला करके दे सकते हैं, या जो आपके नजदीक होम्योपैथ डॉक्टर हैं एक बार उनसे आप सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य से संबंधित वीडियोज के साथ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।